नाना पाटेकर हिंदुस्तानी सिनेमा के वो अजीम अदाकार है जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और मजबूत किरदारों से फिल्मी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बनाया। इन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में शानदार अदाकारी के जोहार दिखाए। आज यकम जनवरी को उनके जन्मदिन के मौके पर पेश है मुंसिफ टीवी की खास रिपोर्ट। 70 के दहे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अदाकार नाना पाटेकर, जिनका असल नाम विष्णु वासुदेव पाटेकर है। इनकी पैदाइश 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में हुई। वो एक सादा घराने से ताल्लुक रखते हैं। घर का माहौल सादा मगर उसूलों पर मबनी था। बचपन ही से नाना पाटेकर में खुददारी, सच्चाई और मेहनत का जज्बा नुमाया था। बचपन से ही उन्हें फन और अदाकारी में गहरी दिलचस्पी थी। नाना पाटेकर ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से तालीम हासिल की। इब्तदा में वो मुसव्विर बनना चाहते थे, मगर बाद में वो थिएटर और अदाकारी की तरफ राग़िब हो गए। यहीं से उनके अंदर छुपे फनकार ने जन्म लिया। उन्होंने थिएटर में सख्त मेहनत की, छोटे किरदार किए और स्टेज पर खुद को निखारा। नाना पाटेकर ने अपनी जवानी गुर्बत, जद्दोजहद और मेहनत के साए में गुजारी, जिसका असर उनकी शख्सियत पर हमेशा रहा। नाना पाटेकर ने फिल्मी दुनिया में 1978 में फिल्म गुमन के जरिए कदम रखा। यह फिल्म ज्यादा कामयाब तो न हुई, लेकिन उसने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। कई साल तक वो जद्दोजहद करते रहे, मुख्तलिफ किरदार अदा किए, मगर असल पहचान 1991 की फिल्म प्रहार से मिली, जिसके वो न सिर्फ मरकजी अदाकार थे बल्कि हिदायतकार भी थे। ये फिल्म फौजी जिंदगी पर मबनी थी और नाना पाटेकर की संजीदा और जानदार अदाकारी ने सबको मुतासिर कर दिया। नाना पाटेकर ने प्रहार, क्रांतिवीर, अंगार, तिरंगा, अग्नि साक्षी, वजूद, यशवंत, अब तक 56, राजनीति, वेलकम और रज्जो में अहम किरदार अदा किया। वो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े और बासर अदाकारों में से एक के तौर पर जाने जाते हैं। नाना पाटेकर को अपनी अदाकारी के लिए बेतरतीब 3 कौमी फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड मराठी मिले हैं। उन्हें 2013 में सिनेमा और आर्ट्स में उनके ताउन के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1988 में सलाम बॉम्बे फिल्म को अकेडमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जिसमें नाना पाटेकर ने शानदार अदाकारी की। इसके बाद 1989 में उन्होंने क्राइम ड्रामा परिंदा में बेहतरीन माविन अदाकार का नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन माविन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसके बाद नाना पाटेकर ने 1991 में अपनी हिदायतकारी में फिल्म प्रहार में शानदार किरदार अदा किया। साल 1992 में राजू बन गया जेंटलमैन। उसी साल अंगार फिल्म के लिए उन्हें बेहतरीन विलन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 1993 में तिरंगा, साल 94 में क्रांतिवीर के लिए नाना पाटेकर को बेहतरीन अदाकार का नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद अग्नि साक्षी 1996 में रिलीज हुई। इस फिल्म में भी बेहतरीन अदाकारी पर उनकी बजराई, जिसके लिए उन्होंने बेहतरीन माविन अदाकार का अपना दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। सन 2000 की दहाई के अवाइल के दौरान उन्होंने 2002 में शक्ति, 2004 में अब तक 56 और 2005 में अपहरण में अपनी अदाकारी के लिए खूब तारीफ हासिल की, जिसके बाद उन्हें बेहतरीन विलन का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2007 वेलकम और इसका सिक्वल वेलकम बैक 2015 और पॉलिटिकल थ्रिलर राजनीति 2010 में एक सियासतदान का किरदार अदा किया, जिसकी आवाम ने जमकर तारीफ की। नाना पाटेकर समाजी खिदमत के लिए मैदान में भी सरगर्म है। उन्होंने नाम फाउंडेशन कायम की, जो किसानों और कैद से मुतासर अफराद की मदद के लिए काम करती है। नाम फाउंडेशन जो खास तौर पर किसानों, खुश्क साली से मुतासर इलाकों और कुदरती आफात से मुतासरीन की मदद करती है। ये तंजीम किसानों को खुदकुशी से रोकने, आबादी के मंसूबे बनाने, देही इलाकों में रोजगार पैदा करने, कुदरती आफात के वक्त फौरी इमदाद जैसे काम अंजाम देती है। उन्होंने कभी अपनी समाजी खिदमत की तशहीर नहीं की, बल्कि खामोशी से लोगों की मदद करते रहे। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के उन अजीम अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी ताकतवर अदाकारी, मुनफरद आवाज और समाजी शऊर से फिल्मी दुनिया में एक खास मकाम हासिल किया। आज नाना पाटेकर फिल्मों में कम नजर आ रहे हैं, मगर वो समाजी कामों और मुंतखब फिल्मी मंसूबों में सरगर्म हैं। वो आज भी सादगी, ईमानदारी और उसूलों पर कायम है। वो नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। उनका कहना है कि कामयाबी सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि किरदार में होती है।
नाना पाटेकर सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक नजरिया, एक आवाज और एक एहसास है। उन्होंने साबित किया कि असल अजमत शोहरत में नहीं बल्कि इंसानियत में है। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा का वो चिराग हैं जो हमेशा रोशन रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।